चले अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम एक माई स्क्रिप्ट कहाँ गई हमारी। ओह सॉरी, एक बार स्क्रिप्ट कह रही हूँ। हम ये नेमिंग केसेस को कैसे आप अपने उसमें लिख सकते हैं। कैमल केस तो मैंने आपको बता दिया, सही है। कैमल केस तो ये है, फर्स्ट वर्ड स्मॉल, बाकी सब के फर्स्ट के लेटर कैपिटल, सही है। उसके बाद आता है स्नेक केस। स्नेक केस में हम सब फॉर एग्जाम्पल लेट माई अंडरस्कोर मैसेज, यही था ना स्नेक केस में, माई मैसेज TS, ओहो TS, यही था ना, माई मैसेज इन टाइप स्क्रिप्ट इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। भाई मेरा मैसेज टाइप स्क्रिप्ट में है हेलो वर्ल्ड, तो मैंने क्या लिखा देखें, इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया क्योंकि ये अलाउ करता है स्नेक केस को। ये है स्नेक केस, सही है। और रेफरेंस टाइपिंग और स्ट्रॉन्ग टाइपिंग मैंने आपको बताया था ना, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग समझ लें यही है। इसके आगे स्ट्रिंग, सही है। हम अगर इसको यहाँ के बजाय यहाँ लिखें जहाँ पर डिक्लेयर किया है स्ट्रिंग, देखें स्ट्रिंग आ गया। ये रेफरेंस टाइपिंग, ये है रेफरेंस टाइपिंग और स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। ये स्ट्रॉन्ग टाइपिंग है, जो मैंने स्ट्रिंग लिखा है ना, ये स्ट्रॉन्ग टाइपिंग है। रेफरेंस टाइपिंग ये है जब मैंने इसको वैल्यू को दोबारा री इनिशलाइज, हमने समझने इसको वैल्यू को दोबारा जो अपडेट किया ना, अपडेट किया है वैल्यू को, वो ये है रेफरेंस टाइपिंग के थ्रू किया है। और जो फर्स्ट टाइम डिक्लेयर की थी वैल्यू, वो हमने की थी स्ट्रॉन्ग टाइपिंग के थ्रू। अब उसके आगे हम आते हैं स्नेक केस पे। अपने स्नेक केस से हमारा, हम इस फाइल्स को बंद कर देते हैं। यहाँ पे तो आपको समझ आ गया ना कौन कौन सी फाइलें, package.json की, .gitignore की, TS config की, ठीक है। अब आते हैं वेरिएबल्स 2.ts, सही है। लेट माई मैसेज, ये आ गया, ये आ गया मैसेज उसमें कंट्रोल, ये देखें ये मुझे भी एरर दे रहा है क्योंकि मैंने दोनों को स्नेक केस में लिख दिया। और अगर मैं सेम इसी को ही पास्कल केस में लिख देती हूँ, माई मैसेज TS, माई मैसेज, ये है पास्कल केस, ठीक है। देखिए अब इसने मुझे एरर नहीं दिया क्योंकि ये था हमारे पास स्नेक केस और ये पास्कल केस। मैंने आपको बताया ना ये केस सेंसिटिव होते हैं, ये केस सेंसिटिव होते हैं, तो इसमें से अंडरस्कोर्स हटने की देर थी, ये एक नया वेरिएबल बन गया, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जब मैंने स्नेक केस से किया तो उसमें अंडरस्कोर्स थे, और जब मैंने पास्कल केस से किया तो उसमें अंडरस्कोर्स नहीं थे। तो इस अंडरस्कोर्स के फ़र्क की वजह से ये जो डैश है ना, ये डैश, इन डैशेस के फ़र्क की वजह से ये अलग अलग वेरिएबल हो गए। हालांकि लिखा हुआ दोनों, इसमें भी माई मैसेज TS है, इसमें भी माई मैसेज TS है, लेकिन इन डैशेस की वजह से ये दोनों अलग अलग हो गए, जिसकी बिना पे इसने हमें एरर नहीं दिया है, सही है। उसके बाद ये माई नेम है, ये तो आपने देख लिया कैमल केस, ये पास्कल केस है, ये है। अब हम इसको दोनों को कंसोल करवा लेते हैं, console.log console.log है हमारा माई मैसेज, उसके आगे आएगा _TS, ठीक है। अगला आएगा हमारे पास माई ओहो माई मैसेज TS, कंट्रोल ऐसे सेव करवाया। और अगर हम इसको भी उठा के नीचे ले जाएं, कैमल केस, फिर स्नेक केस, फिर पास्कल केस, अगर हमें दो चीज़ें स्ट्रिंग साथ में कराना होता है ना, हाँ ये क्या हो रहा है, अच्छा हाँ
माय, ओहो अच्छा, वो उर्दू टाइपिंग लग गई थी यहाँ से, माय नेम, सही है। अगर हमें दो को साथ कराना है ना तो हम यहाँ कॉमा लगाएंगे। अगर हमें स्ट्रिंग प्लस कोई वेरिएबल कराना होता है, सही है, स्ट्रिंग के साथ साथ कोई वेरिएबल, हमने कोई लाइन भी प्रिंट करानी है, साथ साथ कोई वेरिएबल भी कराना है, तो उसके लिए हमारे पास ये होता है। देखिए इसने दे भी दिए, नहीं इसने दी। चले मैं लिखती हूँ आगे क्या लिखेंगे, कैमल केस लिख देते हैं यहाँ पे, कैमल केस। उसके बाद आ गया हमारे पास स्नेक केस। उसके बाद आ गया हमारे पास पास्कल केस, सही है। अभी आपके पास देखिए अब कैसे शो होगा एक ऑर्गेनाइज वे में। सॉरी, अब हम इसको करवाते हैं प्रिंट। कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके हमने लिखा, CMD पे जाके हमने क्या लिखा, हमें करवाना है प्रिंट, हमें आप कह सकते हैं नोट। चलिए नोट को हम रन करवाएंगे ना। अब फिर से कंपाइल करेंगे। इसके लिए ना एक शॉर्टकट की भी होती, आई डोंट नो कि इस पर चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन खैर चला के देखते एक्सपेरिमेंट करने में क्या है। TSC एंड नोट, आगे है वेरिएबल्स 2.ts.js कर ले, देखते ही चलती ही नहीं चलती है। ओह चल गई भाई, चल गई। देखिए ये है एक कमांड, मैं यहाँ लिख देती हूँ। क्या कमांड है, शॉर्टकट फॉर कंपाइल एंड रन है हमारे पास। एक आता है TSC, ओहो TSC एंड फिर एक गैप, फिर नोड, फिर एक गैप यानी एक स्पेस, उसके बाद आएगा फाइल नेम। आपकी जो भी फाइल नेम हो ना, मैं यहाँ पे फाइल नेम लिख रही हूँ, आपकी जो भी फाइल नेम हो, सही है। TSC नोट फाइल नेम .js लिखिएगा। उसके आगे भले से वो बनी हुई हो नहीं बनी हुई हो, आपने खाली ये लिखना है TSC एंड नोड फाइल नेम .js। ये लिख के जैसे ही एंटर करेंगे ना, आपकी वो कंपाइल भी हो जाएगी, आई मीन JS की फाइल भी बन जाएगी, और आपका वो रन भी कर जाएगा। देखिए सबसे पहला आया मेरा आमना राशिद, ये मैंने कंसोल कराया हुआ था। अगर मैं इसको लेकर नीचे चली जाऊँ तो आप देखें, सबसे पहले करवाया हुआ था मैंने माय नेम आमना राशिद, सही है। उसके बाद फिर मैंने अपडेटेड में करवाया कैमल केस। ये देखें यहाँ पे देखें, ये देखें यहाँ पे देखें, ये देखें सबसे पहले था आमना राशिद, यहाँ पे भी देखें दोनों जगह मैंने हाईलाइट कर दिए। फर्स्ट लाइन पे था आमना माय नेम में उस वक्त हमारे पास वैल्यू थी सिर्फ आमना राशिद, सही है। ये यहाँ से उठ कर आया ना, चले मैं इसको वापस वहाँ ले जाती हूँ और ताकि आपको कोई मसला ना हो। ये देखें ये आ गया, एक है ये, और बाकी है 3 ये। सबसे पहले आमना राशिद आ गया, उसके बाद दूसरा मैंने कैमल केस में लिखा था, कैमल केस में प्रिंट करवाया, आ गया। ये देखिए आ गया आमना लिखा हुआ, कैमल केस वाला, कैमल केस में अपडेटेड वैल्यू है। उसके बाद करवाया हुआ था मैंने स्नेक केस में, आ गया स्नेक केस में हेलो वर्ल्ड। आई मीन जैसे मैंने वेरिएबल नेम, आपको हेलो वर्ल्ड नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने वेरिएबल नेम अलग अलग लिखे हुए थे। यानी स्नेक केस में लिखा हुआ है मैंने इसका वेरिएबल नेम मैंने पास्कल में लिखा हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको इसी का वेरिएबल नेम प्रिंट करवा देती हूँ, ये भी आप स्ट्रिंग में कुछ भी दे सकते हैं, वो आपको कोई एरर नहीं देगा, सही है। मैंने इसका वेरिएबल नेम ही प्रिंट करवा दिया, ठीक है।
मैंने इसका वेरिएबल नेम ही प्रिंट करवा दिया। आगे आया माय मैसेज TS, कंट्रोल एस सेव। अगर मैं दोबारा यही वाली कमांड चलाती हूँ, TSC क्या क्या थी, TSC एंड स्पेस नोड स्पेस TSC एंड नोड स्पेस वेरिएबल्स 2.js। मैंने कहा ना JS की फाइल चलाएगा, भले से अपडेट हो या ना हो, JS की फाइल चलाएंगे तो ये खुद ब खुद अपडेट कर देगा। एंटर करा, ये देखें इसने मुझे वो उसके यानी वेरिएबल्स के नेम भी प्रिंट करके ला दिए इसको एज अ स्ट्रिंग समझकर। इसने इसको देखें, इसने इसको एज अ स्ट्रिंग समझा। लिखा क्या लिखा हुआ है, लेट माई मैसेज TS स्ट्रिंग। मैंने ये बताया ना स्ट्रॉन्ग टाइपिंग और रेफरेंस टाइपिंग का क्या है। तो स्ट्रॉन्ग टाइपिंग में देखिए इसने मुझे जब वो होवर करा मैंने इस पर, तो इसने मुझे स्ट्रिंग दे रहा है लाइट ग्रीन कलर में। देखें ग्रीन कलर में स्ट्रिंग दे रहा है मुझे ये। तो यानी इसने इसको एज अ स्ट्रिंग समझा है। स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी हो ये प्रिंट करवा के ला देगा आपको। आप कुछ भी दे दें, चाहे नंबर्स ही दे दें स्ट्रिंग के अंदर, सही है। अगर मैंने लिखा 0 लिख दिया और यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे 1 लिख दिया, सही है। तो यहाँ पे चलाते हैं TSC एंड नोड, आगे आएगा सॉरी वेरिएबल्स 2, मैंने अपनी फाइल का नेम लिखा .js लिखा, एंटर करा। ये देखें इसे नंबर्स नहीं दिए। ओ सॉरी, हाँ देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप दे दी थी इसको, स्ट्रिंग। सॉरी ये मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में चेक करके बताऊंगी इसे नंबर्स क्यों नहीं दिए। अब उसूलन इसको देने चाहिए थे नंबर्स। खैर अभी हम इसके दूसरे वाले, अच्छा सॉरी देखें वही बात आई ना, इसने नंबर इसलिए नहीं दिए, नंबर देगा ये, कैसे नहीं देगा, लेकिन मैंने इसको सेव नहीं किया था। ये देखें ये गोली, ये आपको मार्क दिख रहा है, मैंने इसको सेव नहीं किया था। इस तरह से गलती पहचाने अपनी, कंट्रोल एस सेव किया। अब देखते हैं आता है नहीं आता है। TSC एंड नोड वेरिएबल्स 2.js। मैंने वेरिएबल की जगह देखें, वेरिएबल की स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी, वेरिएबल लिख दिए, वेरिएबल पता नहीं क्या अजीब सा, लेकिन वेरिएबल नहीं लिखा। खैर तो मसला ये है TSC एंड नोड, ये देखिए इतनी सी मिस्टेक होगी ना, ये गलती होगी, ये करेगा, ये मुझे दे देगा। आप देखें वेरिएबल्स 2.js। अब देखते कहाँ गया, देखें अब आ गए। ओहो ये देखें ये आ गया। आमना राशिद के आगे 14 दिया था मैंने, सही है। एस मिटा दें, एस के उससे नहीं दिया था मैंने। देखिए आमना राशिद के आगे 14 दिया था, ये आ गया एज ए स्ट्रिंग लिया इसने, चाहे नंबर दो या अल्फ़ाबेट्स दो। इसके आगे 00 दिया था मैंने, इसके आगे 11 दिया था। वो मैंने सेव नहीं की थी फाइल को। मैंने कहा था ना, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सेव करेंगे तभी चलेगा आगे आपका, वरना नहीं चलेगा, वरना वो आउटपुट ही नहीं देगा आपको। ठीक है, आ गया अब आपका आउटपुट। ये देखे मुझे नंबर्स भी दे दिए इसने। तो ये था हमारा कैमल केस, स्नेक केस, पास्कल केस और स्ट्रिंग। अब हम बढ़ते हैं डेटा टाइप की तरफ। वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स आज कंप्लीट ही कर लेते हैं। वीडियो कितनी बड़ी हो गई, 15 मिनट, सही।
चले अब हम आते हैं अपने काम की तरफ फिर से। उससे पहले हम यहाँ आते, ये हो गया था हमारा, सही है। उसके बाद हमारे पास है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप, सही है। वेरिएबल्स तो हो गई ना, डेटा टाइप सही है। मैं इसका थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा कर लूँ। अब हमारे पास सबसे पहली डेटा टाइप आती है हाँ, सबसे पहली डेटा टाइप आती है हमारे पास स्ट्रिंग। एक मिनट दीजिएगा, मैं तो अपना लैपटॉप चार्ज पे लगा दूं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं आगे। एक मिनट दीजिएगा प्लीज़ मुझे, मैं अपना लैपटॉप चार्ज पे लगा दूं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये ले हो गया, लग गया चार्ज पे। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होती है एक डेटा टाइप। चलिए अभी एक डेटा टाइप लिख लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे क्या होता है कौन सा। स्ट्रिंग मैं भी आपको लिखवा रही हूँ, लेकिन ये क्या अभी हमने वहाँ पढ़ा नहीं है, ये सही है। मैं आपको 3 जो मोस्ट कॉमन डेटा टाइप्स है ना वो बता देती हूँ। ये 3 हमने वहाँ पे पढ़ी हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, जैसे 7-8 हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन डेटा टाइप्स यही हैं, सही है। मोस्ट कॉमन जो होती हैं, नंबर होती है, स्ट्रिंग होती है, बूलियन होती है, और एक होती है अनडिफाइंड, और 5वीं होती है नल, सही है। एक और होती है एरे, बाकी होती है एक और होती है ऑब्जेक्ट, सही है। ये 5 होती है नहीं, ये देखिए 5 होती है, ये सॉरी ये 7 होती हैं डेटा टाइप्स। इन 7 डेटा टाइप्स का ना देखें, इसमें से हमने वहाँ पे तो सिर्फ ये पढ़ी है। मैं इसको कर देती हूँ हाईलाइट, सही है। ये मैंने हाईलाइट कर दी, ये चीज़ें। स्ट्रिंग होता है कोटेशन में कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, लेटर्स, नंबर्स, etc, सही है। बूलियन क्या होता है? बूलियन होता है ट्रू, फॉल्स, यस, नो, राइट, रॉन्ग,
सही है। लेकिन कंप्यूटर में ना अभी हमारे पास जब हम करते हैं तो हमारे पास सिर्फ ये दो रहते हैं। इनको हम अगर इरेज कर दें, सिर्फ हमारे पास ये दो होते हैं, ट्रू या फॉल्स, बस। ट्रू का मतलब ठीक, फॉल्स का मतलब गलत, ये दो देता है हमें। वैसे तो मतलब इसका ये होता है ट्रू फॉल्स, यस एंड नो, राइट एंड रॉन्ग, इस तरह से डिफरेंस जो दो में करवाए। नंबर्स 1 to 0 to 9 और उसके बाद फिर घूमती रहती है कहानी, 2 मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, हो सही है, एंड सो ऑन, सही है। अनडिफाइंड वो होता है नॉट डिफाइंड, लाइक फंक्शंस और ख़ास तौर पे एरे जो होता है ना, एरे की भी ना डेटा टाइप अनडिफाइंड ही रहती है, सही है। ये चले फंक्शंस स्ट्रेस कर सकते हैं। नल जिसकी डेटा टाइप 0 हो, whose data type is 0, whose data type will be 0, डेटा टाइप जिसकी डेटा टाइप 0 होगी वो नल होगा। एरे और उसको आप छोड़ दें ऑब्जेक्ट को। वैसे अगर हम देखा जाए तो एरे का अलग टॉपिक है, ऑब्जेक्ट का अलग टॉपिक है, सही है। एरे का कह सकते हैं स्टोर डिफरेंट वैल्यूज in one variable, सही। ये एरे है, एरे स्टोर, सॉरी। और है एक और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कह लें कि ये भी मल्टीपल वैल्यूज रखता है, स्टोर मल्टीपल वैल्यूज with multiple values with their keys, आप कीज को कह सकती हैं with their name, सही है। आप नल, एरे और ऑब्जेक्ट को छोड़ दें क्योंकि ये अलग से ही बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इनको फिर अलग से डिफाइन करने के लिए टाइम चाहिए, सही है। और अभी ये हुए भी नहीं है। मैंने जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन कि आपको पता हो कि जब डेटा टाइप का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कौन कौन सी हों, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया है, सही है। स्ट्रिंग जो भी हमने करा, ये स्ट्रिंग कोटेशन में जब हमने लिखा, सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कर दूँ कमेंट आउट, कमेंट्स जो होते हैं ना, कमेंट्स भी मैं आपको बता देती हूँ क्या होते हैं, हाथ के हाथ। अभी कमेंट्स बता देती हूँ पहले, फिर हम वापस डेटा टाइप पे स्विच कर जाएंगे। कमेंट्स एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट, सही है। मल्टी लाइन कमेंट ये दो ही होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट होता है जो लगता है इससे, ये 2 स्लैश। मल्टी लाइन कमेंट लगता है स्टार्टिंग में, ये लगता है, और उसके बाद फिर ये चलता है, जो समझ लीजिए कोडिंग है बीच में, कोडिंग और एंडिंग में पहले ये फिर ये फॉरवर्ड स्लैश, सही। ये 2 हो गए। फॉरवर्ड स्लैश, फिर स्टैटिक का साइन, फिर कोडिंग, फिर स्टैटिक का साइन और फॉरवर्ड स्लैश एंड में। ये कोडिंग के लिए आपके लिए एक शॉर्टकट बता देती हूँ, CTRL प्लस क्वेश्चन मार्क, ये होता है शॉर्टकट है कोडिंग का, सही। ये शॉर्टकट है सिंगल लाइन कमेंट का। ये सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं इस तरह। अगर हम कमेंट्स बेसिकली वो होते हैं comments are ignored
बाय ट्रांसलेटर, कंपाइलर नहीं लिखी है, बहुत से लोगों को मसला होगा। बाय ट्रांसलेटर एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, सही है। ये वो होते हैं कि ये लगते हैं फॉर द ईज ऑफ डेवलपर यूज्ड। देखिए ये कमेंट्स वो होते हैं जो कि इग्नोर हो जाते हैं ट्रांसलेटर से, यानी कि ट्रांसलेटर इनको इग्नोर कर देता है, सही है, जब कंपाइल कर रहा होता है। ये इनको नहीं पढ़ता, ये वो लाइंस होती हैं, ये बस खाली डेवलपर की यानी जो बना रहा होता है उसकी याद दहानी के लिए खाली ये लगाए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम याद रहे। देखिए अगर मैंने खोला, मुझे याद रहा, मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन बताया था और यहाँ पे फिर उसको इनिशियलाइज़ करना बताया था, सही है। लेकिन जब मैंने इसको रन कराया तो ये मेरे पास एक ये यानी जब मेरे पास नहीं आया इसका आउटपुट वगैरह, या इससे वैसे कुछ एरर भी नहीं आया, वरना इसको मैं भी खोलूँगी ना एरर आ जाएगा एक गलत। लेकिन अभी एरर नहीं आ रहा, देखिए एरर आ गया। लेकिन अगर मैंने ये लगा दिया ना, एरर नहीं आ रहा मेरे पास। क्यों? क्योंकि ये एरर की वजह से, इसकी वजह से, कमेंट्स की वजह से ये इग्नोर हो गया है कंपाइलर के, ये इग्नोर हो गया है। VS कोड इसको पढ़ने से कासिर है इस वक्त, सही है। अब अगर मुझे इन तीनों को बंद कर, अब बात करते हैं दोबारा से उसकी डेटा टाइप्स की। स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर्स, अनडिफाइंड, सही है। ये 4 डेटा टाइप्स मोस्ट कॉमन है। अनडिफाइंड वो होती हैं जिसमें कुछ हो ही नहीं, हो सकता है वो नंबर्स और ना टेक्स्ट का कलेक्शन हो, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगी। क्योंकि कंप्यूटर ने पढ़ा भाई इसमें तो टेक्स्ट भी नंबर भी है, वो सोचेगा कौन सी दूँ, तो वो कोई कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको अनडिफाइंड दे देगा टाइप। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसकी टाइप पता करनी है, सही है, मुझे फॉर एग्जांपल इसकी पढ़नी है टाइप ऑफ, सही है। टाइप कैसे पता चलती है? डेटा टाइप पता चलती है टाइप ऑफ माय नेम, सही है। इस तरह पता चलती है डेटा टाइप। टाइप ऑफ आगे वेरिएबल लगा देते हैं, टाइप ऑफ वेरिएबल ये भी कह सकते हैं आप, सही है। डेटा टाइप ऐसे पता चलती है, टाइप ऑफ आगे वेरिएबल नेम आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसकी टाइप पता करनी है, अब मैं इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर देती हूँ आगे, सही है। अब मैं इसके आगे लिख देती हूँ फॉर एग्जांपल, इस वेरिएबल को भी चेंज कर देती हूँ, इसके आगे लिख देती हूँ एज है 16 और है फॉर एग्जांपल, अब मैं इसके आगे क्या लिखूँ, क्लास, सही है। अब मैं लिख देती हूँ कि मैं एजुकेटेड हूँ या नहीं, मुझे ये बताना है इसको। तो मैंने आगे दे दिया ट्रू, सही है, ट्रू दे दिया। ट्रू एक कीवर्ड है जो कि बूलियन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है, सही है। ट्रू एक कीवर्ड है जो कि बूलियन को डिस्क्राइब करने के लिए, बूलियन डेटा टाइप को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए मुझे इसके आगे स्ट्रिंग नहीं देने पड़े, इसलिए मुझे इसके आगे कोटेशन मार्क नहीं देना पड़ा, सही है। अब अगर मैंने देखें यहाँ पे से मुझे फॉरन एरर दे दिया जब मैंने यहाँ से इसको मिटाया कि भाई ये अब मिट चुके हैं, अब इनको चेंज कर दो। अब ये अभी मेरे पास एक्सेप्टेबल है ही नहीं एज, और तीसरा मैं करती हूँ, तीनों की टाइप ऑफ करके दिखाती हूँ आपको, देखें। दूसरा है एजुकेटेड और नॉट एजुकेटेड। आगे मैं इसको मिटाती हूँ, लिखती हूँ टाइप ऑफ, सबके टाइप ऑफ कर देती हूँ, टाइप ऑफ, इसके आगे कोई वो नहीं जाएगा, टाइप ऑफ, सिर्फ टाइप ऑफ, गैप, सही है। कंट्रोल है सेव, कमांड प्रॉम्प्ट पे गई मैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके मैंने लिखा
TSC एंड वही हम शॉर्टकट कमांड चला रहे हैं। नोड वेरिएबल्स टू .js वेरिएबल्स टू .js सही है। देखिए इसने दे दिया। पहले मैंने लिखवाया था टाइप ऑफ माय नेम, अच्छा हाँ सही। देखिए ये था ना, सबसे पहले शुरू में आमराशि 14 इसलिए इसने इसलिए दिया कि मैंने कंसोल पे सबसे पहले अपना नाम प्रिंट करवाया हुआ है। उसके आगे फिर टाइप ऑफ माय नेम क्या है, माय नेम की टाइप क्या है, स्ट्रिंग। कोटेशन मार्क में मैंने टेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट लिखा हुआ है, स्ट्रिंग आ गई। टाइप ऑफ एज क्या है, देखिए एज में यहाँ पे होवर कर रही हूँ ना, तब भी ये नंबर्स शो कर रहे हैं, नंबर। तो इसका मतलब है इसकी टाइप यहाँ पे डेटा टाइप ही शो करता है। ये जो हम स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करते हैं, इसमें मैंने बताया ना, इसमें कॉलन डाल के वेरिएबल नेम, फिर कॉलन, फिर डेटा टाइप लिखते हैं। इसको डेटा टाइप बताते, पाबंद करते कि तुमने इसी डेटा टाइप की वैल्यू एंटर करवानी है। तो ये डेटा टाइप इसने मुझे बता दी, नंबर्स। उसके बाद नीचे देखें एजुकेटेड बुलियन था, ये ट्रू और फॉल्स में मैंने इसको इनपुट दिया हुआ है, ट्रू या फॉल्स। मैंने बताया ट्रू और फॉल्स कौन सा होता है, बुलियन होता है। ट्रू और फॉल्स में अगर कहीं इनपुट आउटपुट होगा तो वो क्या कहलाएगा, बुलियन कहलाएगा। तो इसके लिए एजुकेटेड में ट्रू था, तो इसने मुझे बुलियन दे दिया। पहली स्ट्रिंग थी मेरी, पहली स्ट्रिंग है मेरी, ओहो, पहली स्ट्रिंग है मेरी, दूसरी नंबर्स है मेरी, तीसरी बुलियन है मेरी। तो इसने क्या करा, देखें ये देखें, पहली स्ट्रिंग है मेरी, दूसरी नंबर है मेरी, तीसरी बुलियन है, इसने मुझे दे दी। टाइप ऑफ कमांड यूज़ होता है डेटा टाइप पता करने के लिए, ठीक है। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स भी हो गई। अनडिफाइंड आप कह सकते हैं, मैंने अगर दिया फॉर एग्जाम्पल, मैं देती हूँ कहाँ, यहाँ देती हूँ, एक और मैं कर लेती हूँ, लेट ARR is equals to 14, 34। मैं एक एरे बना लेती हूँ इस तरह से ना, एरे, ये एरे कहलाता है, सही है। यहाँ पे मैंने दिया आमना, कंट्रोल एस सेव, कंसोल डॉट लॉग करवाया मैंने, कंसोल डॉट लॉग ARRB, पहले टाइप ऑफ ARR, पहले टाइप मुझे प्रिंट कर दो, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद मुझे टाइप ऑफ ARRB मुझे प्रिंट कर दो, मैंने इसको कहा, सही है। कंट्रोल एस सेव करा। अब देखें यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, मैंने फिर से TSC दबाया, TSC एंड नोड, उसके बाद आएगा क्या कहते हैं उसे, वेरिएबल्स टू .js, एंटर किया। देखिए इसने मुझे बता दिया ये डेटा टाइप क्या है, 14 और प्लस आमना। क्या डेटा टाइप दी इसने मुझे, ऑब्जेक्ट, सही है। इसको समझ आ गया, ये इसकी ऑब्जेक्ट है, सही है, ये इसकी ऑब्जेक्ट है टाइप। इसने नहीं, वो नहीं दी जो मैं चाह रही थी दे ये। अच्छा चलिए ठीक है, अब हम एक और कराते हैं, एक और कोशिश करते हैं, मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। नंबर, ओहो क्यों भागे जा रहा है ये,
अच्छा, अनडिफाइंड का तो खैर यही है टाइप। मुझे भी डेटा टाइप वो नहीं पता वो हो रहा कि से अभी कुछ याद नहीं आ रहा कि मैं डेटा टाइप को कैसे आपको अनडिफाइंड बताऊं। लेकिन खैर ये कि अनडिफाइंड आप ऐसे सुन लें जैसे अनडिफाइंड वो है जिसकी टाइप डिफाइन ना की गई हो, बस ये है। सही है। अनडिफाइंड ज़्यादातर एक्चुअली फंक्शंस में आता है, स्ट्रिंग्स में ना आता नहीं है। अभी इतना एडवांस गए नहीं हैं वो लोग, तो इस वजह से मैं रुकी हुई हूँ। ये कि फंक्शंस में आता है। जावास्क्रिप्ट में अगर आप किसी ने की हुई हो तो उन्होंने फंक्शन में बहुत देखा होगा अनडिफाइंड जब आप वो लूप्स वगैरह चलाते होंगे तो अनडिफाइंड आ रहा होता होगा। तो ये बात है इस वजह से। ठीक है, कंट्रोल एस सेव। चलें, हमारी वेरिएबल और सेकंड क्लास तक हमने यही किया था, यहीं तक किया था। सेकंड क्लास भी ख़त्म हो गई। अब मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि थर्ड क्लास की भी वीडियो बना के, फोर्थ क्लास। फर्स्ट क्लास तो इंट्रोडक्शन थी ना, सेकंड क्लास से हमारा प्रैक्टिकल वर्किंग स्टार्ट हुई है, तो मैं सेकंड को फर्स्ट कंसीडर कर रही हूँ एक्चुअली। तो अभी आज हमारी वैसे तो फोर्थ क्लास थी लेकिन प्रैक्टिकल वर्क की थर्ड क्लास थी। तो इस तरह थर्ड क्लास तक का भी मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द बना के वीडियो डाल दूँ, ताकि जिनको भी प्रैक्टिस का कोई प्रॉब्लम आए, जिनको भी प्रैक्टिस में कोई मसला है, वो यहाँ से देख के अपनी प्रैक्टिस कर लें और उनका लॉस ना हो। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि अगर मैं थर्ड वीडियो डालूँ तो आपको आसानी से मिल सके और आपका लॉस, टाइम का लॉस भी कम हो और पढ़ाई का लॉस भी कम हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।